दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मटका टूटने के बारे में। कई बार हमारे हाथों से मटका गिर जाता है और उसके बाद टूट जाता है। असल में मटके का टूटना हमेशा ही अशुभ माना जाता है। हिंदू लोगों में एक रिवाज होता है कि जब उनके यहाँ पर कोई मर जाता है तो एक पानी के मटके को साथ लेकर जाया जाता है और चौराहे पर उस मटके को फोड़ा जाता है। एक तरह से ये भी अशुभता से ही जुड़ा हुआ होता है। तो यदि आपके हाथों से मटका गिर जाता है तो आपको इसको कभी भी शुभ नहीं समझना चाहिए, इसको आपको अशुभ ही मानना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि मटके का टूटना कभी भी शुभ नहीं होता है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि यदि मटका टूट गया है तो यह क्या क्या शुभ होने के बारे में संकेत देता है, मतलब आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, इसका भी आपको एक आइडिया होना काफी अधिक जरूरी होता है। हालांकि यदि आप कोई उत्सव कर रहे हैं और वहां पर जानबूझकर मटकी को फोड़ रहे हैं तो इसको अशुभ नहीं माना जाता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि गलती से मटकी फूट जाती है तो इसका क्या क्या मतलब होता है। नंबर 1, मटकी फूटा दुर्भाग्य का संकेत। यदि गलती से आपके हाथों से मटकी फूट जाती है तो ये दुर्भाग्य के बारे में संकेत देता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो अच्छा समय चल रहा था वो अब बुरे समय के अंदर बदल सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपके काम अब उतने अधिक सफल नहीं हो पाएंगे जितना कि आप सोचते हैं, मतलब यह आपके बुरे समय की शुरुआत के बारे में संकेत देता है। नंबर 2, दुर्घटनाएं होने का संकेत। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और मटकी फूट जाती है तो इस तरह के सफर पर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते के अंदर किसी ना किसी तरह की दुर्घटना होने का चांस काफी अधिक बढ़ जाता है। और यदि आप कार या बाइक में सफर कर रहे हैं तो आपको इनको सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नंबर 3, मटके का टूटना धन हानि का संकेत। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर एकदम से नया मटका टूट जाता है तो ये धन हानि के बारे में संकेत देता है। ये संकेत देता है कि आपकी धन हानि हो सकती है, इसलिए आपको अपने कामों को सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको धन हानि का सामना करना पड़े। और इस दशा के अंदर धन को किसी को उधार देने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि आपके धन के डूब जाने के चांस काफी अधिक हो जाते हैं। नंबर 4, घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। कुछ जगहों पर मटकी टूटने को इसलिए भी अशुभ माना जाता है क्योंकि वहां पर यह माना जाता है कि इसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि के अंदर कमी आ जाती है, या फिर कहें कि सुख और समृद्धि को इसकी वजह से नुकसान होता है। इसलिए मटकी टूटने से हमेशा बचाने का प्रयास करना चाहिए। खासकर यदि नई मटकी टूट जाती है तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 5, किसी के बीमार होने का संकेत। दोस्तों, मटका टूटने को अफ्रीका के अंदर भी अशुभ माना जाता है। यहाँ पर यह माना जाता है कि यदि घर में मटका टूट गया है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बीमार होने वाला है, इसलिए वहाँ के लोग इस तरह की घटना होने पर बीमारी से बचने के लिए उपाय करने लग जाते हैं। नंबर 6, किसी की मौत होने का संकेत। यदि अफ्रीका के अंदर किसी के हाथ से मटका गिर जाता है तो ये भी एक बुरा संकेत माना जाता है, खासकर तब जब मटका अपने आप ही गिरता है। तब यह माना जाता है कि जल्दी ही किसी ना किसी सदस्य की मौत हो सकती है और इसलिए वहां पर कुछ उपाय भी इसके लिए किए जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं हो कि सच होगा, मगर ऐसा माना जाता है। नंबर 7, नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत। दोस्तों, अफ्रीका के अंदर यह भी माना जाता है कि यदि किसी शुभ काम के अंदर मटके के टूटने का संकेत मिलता है तो इसको बहुत ही बुरा माना जाता है और यह माना जाता है कि वहां पर किसी ना किसी तरह की बुरी ऊर्जा मौजूद हो सकती है और वो बुरी ऊर्जा काम को सही ढंग से नहीं होने दे रही होगी, जैसे कि कोई बुरी आत्मा आदि के होने का संकेत। नंबर 8, किसी शुभ काम पर मटके का टूटना। दोस्तों, जैसे कि आपके यहाँ पर कोई ना कोई शुभ काम हो रहा है, जिसके अंदर की कोई भी शुभ काम हो सकता है, जैसे कि शादी हो रही है या कुछ और हो रहा है, और वहां पर अचानक से मटका टूट जाता है तो इस तरह से मटके को टूटना अशुभ माना जाता है और इसका मतलब ये है कि उस काम के अंदर किसी ना किसी तरह की परेशानी आने वाली है। आप इस बात को समझ लें। नंबर 9, मटका टूटने के शुभ संकेत। दोस्तों, मटका यदि अपने आप ही टूट जाता है तो इसको दुनिया भर के अंदर अशुभ माना जाता है। वहीं यदि मटका जानबूझकर तोड़ा जाता है या कई उत्सवों के अंदर मटके को तोड़ा जाता है तो इसको शुभ माना जाता है। इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नंबर 10, हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश के अंदर नारियल या मिट्टी के बर्तन को तोड़ना काफी अधिक शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इससे घर के अंदर बुरी ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है
और सकारात्मकता आती है। यह एक तरह से काफी अच्छा संकेत हम कह सकते हैं। नंबर 11 दही हांडी परंपरा में मटकी को तोड़ना माना जाता है शुभ। दही हांडी एक प्रकार की परंपरा है जिसके अंदर दही को ऊंचाई पर लटका दिया जाता है। पुरुष पिरामिड बनाकर उस मटकी को फोड़ते हैं। एक तरह से यह एक शुभ परंपरा मानी जाती है। इस परंपरा को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है और कई लोग इस तरह की परंपरा में भाग लेना पसंद करते हैं। नंबर 12 मटकी फोड़ रस्म। दोस्तों, मटकी फोड़ एक प्रकार की शादी की रस्म होती है। इसके अंदर होता क्या है कि दुल्हन और दुल्हा एक मटकी को फोड़ते हैं और यह मटकी को फोड़ना काफी अधिक शुभ माना जाता है। हालांकि यह परंपरा हर जगहों पर मौजूद नहीं है, वरन कई जगहों पर यह परंपरा आपको देखने को मिल जाती है। इस परंपरा को शुभ माना जाता है और माना जाता है कि यह बुरी आत्माओं को दूर करने का काम करता है। इसको सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला कि मटके का फूटना हर बार अशुभ नहीं माना जाता है। मटके का फूटना कई बार शुभ भी माना जाता है। जैसे कि मटके को जानबूझकर फोड़ा जाता है तो ये बुरा नहीं होता है, मगर यदि वो अपने आप फूट जाता है, खासकर गलती से, तो यह अशुभ होता है। इसके अलग अलग मतलब के बारे में हमने जाना। हाँ, कुछ चीनी लोक कथाएं हैं जो मटके के फूटने के शुभ महत्व का समर्थन करती हैं। एक लोक कथा में एक गरीब किसान अपने बेटे की शादी के लिए एक मटका खरीदता है। शादी के दिन मटका फूट जाता है। किसान निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे बताती है कि यह एक शुभ संकेत है। वो बताती है कि मटका फूटना एक अच्छा संकेत है और उसके घर के अंदर धन और समृद्धि आने वाली है। और किसान की पत्नी की बात सच निकलती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में किसान अमीर हो जाता है। एक अन्य लोककथा में एक व्यापारी एक मटका खरीदता है और उसे अपने घर में रखता है। वो मटके को बहुत महत्व देता है और उसे सावधानी से रखता है। एक दिन वो मटका किसी वजह से फूट जाता है और इसकी वजह से किसान को ये लगता है कि यह अपशकुन है, मगर व्यापारी के दोस्त उसको ये बताते हैं कि यह अपशकुन नहीं है, यह एक तरह से अच्छा संकेत है। जिसके बाद व्यापारी काफी खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसका धंधा सही तरह से चलने लग जाता है और उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। नंबर 13 मटके का टूटना नई शुरुआत का संकेत। दोस्तों, अफ्रीका के अंदर यह माना जाता है कि मटका टूटना एक तरह की नई शुरुआत का संकेत होता है। अक्सर एक नए व्यवसाय, नए रिश्तों या नए अवसरों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अफ्रीका में मटका टूटने के लिए कई लोककथाएं भी हैं। एक लोककथा में कहा जाता है कि जब एक मटका टूटता है तो यह एक शुभचिंतक की उपस्थिति का संकेत देता है। मतलब यही है कि आपको अक्सर अच्छी किस्मत मिल सकती है और धन मिल सकता है।